हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम रीड करने वाले हैं क्लास 8th एनसीईआरटी इंग्लिश हनी ड्यू से एक पोयम जिसका नाम है द लास्ट बार्गेन। ओके, सो वॉच केयरफुली। द लास्ट बार्गेन। लास्ट मीन्स आखिरी या अंतिम, बार्गेन मीन्स सौदा, आखिरी सौदा या अंतिम बार मोल भाव करना। ठीक है, तो बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव करना या सौदा, और लास्ट मीन्स होता है आखिरी या अंतिम। ठीक है, तो द लास्ट बार्गेन मीन्स आखिरी सौदा या अंतिम बार मोल भाव करना। ठीक है, तो पोयम स्टार्ट करने से पहले हम इंट्रो को पढ़ लेते हैं। ए बार्गेन इज एन एग्रीमेंट। सौदा एक समझौता है। इन विच बोथ पार्टीज, जिसमें दोनों पार्टियां प्रॉमिस टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए वादा करती हैं, फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए। यानी कि आखिरी सौदे में दो पार्टियों के बीच एक दूसरे के लिए कुछ करने का समझौता होता है। ठीक है, समवन इज लुकिंग फॉर वर्क, कोई काम ढूंढ रहा है। राइट, इज लुकिंग का मतलब होता है ढूंढना। वेटिंग टू बी हायर्ड, जो हायर्ड होने की प्रतीक्षा में है, यानी कि वहाँ इंतजार कर रहा है कि कोई उसे काम पर रख ले। ठीक है, ही स्ट्राइक्स। स्ट्राइक्स मीन्स होता है करना। ए बार्गेन, एक सौदा, वहाँ एक सौदा करता है। बट थिंक्स इट, बट लेकिन, थिंक्स सोचता है, इट इसे, लेकिन इसे सोचता है। वर्थलेस, बेकार। वर्थलेस मीन्स होता है बेकार, लेकिन इसे बेकार सोचता है। ठीक है, वहाँ एक सौदा करता है लेकिन इसे बेकार सोचता है। ही ट्राइज, वहाँ कोशिश करता है। ट्वाइस, दूसरी बार। अगेन, दोबारे, वहाँ दूसरी बार दोबारे कोशिश करता है। बट लेकिन, डजेंट लाइक एदर, लेकिन इसे भी पसंद नहीं करता है। ठीक है, फाइनली, अंत में, इन द लास्ट बार्गेन, आखिरी सौदे में, व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग, जब उसे बिना किसी चीज़ के लिए काम पर रखा जाता है। वट एवर, चाहे जो भी हो। ही इज हैप्पी, वहाँ खुश है। एज नेवर बिफोर, जैसे पहले कभी नहीं था। ठीक है, तो अंत में जब उसे बिना किसी चीज़ के लिए काम पर रखा जाता है तो वहाँ बहुत खुश होता है, जैसे पहले कभी नहीं था। वट इज़ द बार्गेन, सौदा क्या है। एंड वाई इज इट द बेस्ट, और यह सबसे अच्छा क्यों है। ठीक है, तो सौदा क्या है और यहाँ सबसे अच्छा क्यों है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे पोयम में पढ़ेंगे। तो अब हम पोयम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो वॉच केयरफुली। कम एंड हायर मी, आइए और मुझे काम पर रखिए। ठीक है, हायर का मतलब होता है काम पर रखना। राइट, तो कम, आइए, एंड हायर मी, मुझे काम पर रखिए। आइए और मुझे काम पर रखिए या मुझे काम पर ले चलिए। आई क्राइड, मैं चिल्लाया। वाइल इन द मॉर्निंग, सुबह के समय। ठीक है, तो मैं सुबह के समय चिल्लाया या मैं चिल्ला रहा था। आइए और मुझे काम पर ले चलिए या मुझे काम दीजिए। ठीक है, आई वॉज वॉकिंग, मैं टहल रहा था। ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, स्टोन मीन्स पत्थर, पेव्ड मीन्स पक्का, रोड मीन्स सड़क। ठीक है, मैं पत्थर के पक्के सड़क पर टहल रहा था और चिल्ला रहा था, आइए मुझे काम पर ले चलिए। स्वॉर्ड इन हैंड, द किंग केम इन हिज चैरियट। स्वॉर्ड मीन्स होता है तलवार, चैरियट मीन्स होता है रथ। अपने हाथ में तलवार लिए रथ पर एक राजा आया। ही हेल्ड, हेल्ड मीन्स होता है पकड़ा। माई हैंड, मेरा हाथ। एंड सैड, और कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा। किसने पकड़ा? राजा ने। ठीक है, तो राजा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आई विल हायर यू, मैं आपको काम पर रखूँगा। विथ माई पावर, अपने शक्ति के साथ। ठीक है, तो राजा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मैं आपको काम पर रखूँगा अपने शक्ति के साथ। बट लेकिन,
हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, नॉट मीन्स होता है शून्य या बेकार, लेकिन उसकी शक्ति बेकार थी या किसी काम की नहीं थी। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और वहाँ अपने रथ पर चला गया। ठीक है, दैट मीन्स आदमी ने राजा के पास काम करने से मना कर दिया, इसलिए राजा वहाँ से चला गया। ठीक है। In the heat of the midday, the houses stood with shut doors. In the heat of the midday, heat means गर्मी, midday means डे के बीच में यानी कि दोपहर, दैट मीन्स दोपहर के गर्मी में। द हाउसेस स्टूड, घर खड़े थे, विथ शट डोर्स, बंद दरवाजों के साथ। शट मीन्स होता है बंद करना, डोर्स मीन्स दरवाजे। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेस स्टूड विथ शट डोर्स, यानी कि दोपहर के गर्मी में सभी घरों के दरवाजे बंद थे। आई वंडर्ड अलोंग द क्रुक्ड लेन। आई वंडर्ड, वंडर्ड का मतलब होता है भटकना, ठीक है, या इधर उधर चलना टहलना। अलोंग अकेले, द क्रुक्ड लेन, क्रुक्ड मीन्स होता है टेढ़ी मेढ़ी, लेन मीन्स रास्ता। ठीक है, तो मैं टेढ़े मेढ़े रास्तों में भटक रहा था, अकेले इधर उधर घूम रहा था। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, केम आउट, आया, विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड, सोने से भरे हुए बैग के साथ। ठीक है, सोने से भरे हुए बैग के साथ एक बूढ़ा आदमी आया। ही पॉन्डर्ड, पॉन्डर्ड मीन्स होता है विचार करना या सोचना। एंड सैड, और कहा, उसने सोचा और कहा। क्या कहा, आगे पढ़ेंगे। आई विल हायर यू, मैं आपको काम पर रखूँगा या मैं आपको काम दूंगा। विथ माई मनी, मेरे रुपयों के साथ या मेरे मनी के साथ, मेरे पैसे के साथ। मतलब मैं आपको काम दूंगा और उस काम के बदले आपको पैसे दूंगा। ठीक है। ही वेड हिज कॉइन्स वन बाई वन, उसने अपने कॉइन्स को, अपने सिक्कों को एक एक करके काउंट किया। ठीक है। बट आई टर्न्ड अवे, लेकिन मैं मुड़ा और चला गया। मतलब उस आदमी ने उस बूढ़े आदमी के साथ भी काम करने से मना कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट, इट वॉज इवनिंग, इवनिंग मीन्स शाम, शाम हो गई थी। द गार्डन हैज वॉज ऑल ए फ्लावर, गार्डन मीन्स बगीचा, हैज मीन्स होता है बाढ़, दीवारी, या हम कह सकते हैं बगीचे की बाउंड्री। ठीक है। द गार्डन हैज वॉज ऑल अ फ्लावर मीन्स बगीचे के बाढ़ पर फूल खिले हुए थे या बगीचे के बाउंड्री पर फूल खिले हुए थे। ठीक है, शाम हो गई थी और बगीचे के दीवारी पर फूल खिले हुए थे। द फेयर मैड केम आउट एंड सैड, फेयर मीन्स सुंदर, मैड मीन्स लड़की। ठीक है, केम आउट आई एंड सैड, और कहा, सुंदर लड़की आई और कहा, और उसने कहा, क्या कहा, आई विल हायर यू, मैं आपको काम पर रखूंगी। विथ ए स्माइल, एक मुस्कान के साथ। ठीक है, एक सुंदर लड़की आई और कहा, मैं आपको अपनी मुस्कान से या अपनी मुस्कान के साथ काम पर रखूंगी। ठीक है। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, हर स्माइल, उसकी मुस्कान, पेल्ड, पेल्ड मीन्स होता है फीकी पड़ गई, एंड मेल्टेड, और पिघल गई, इनटू टीयर्स, आंसुओं में। टीयर्स मीन्स होता है आंसू। ठीक है, उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई और आंसुओं में पिघल गई। ठीक है, यानी कि लड़की मुस्कुराई लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसके आंखों में आंसू आ गए। ठीक है। एंड सी वेंट बैक एलोन इनटू द डार्क, एंड सी वेंट, और वहाँ चली गई, बैक वापिस, एलोन अकेले, इनटू द डार्क अंधेरे में। ठीक है, यानी कि वहाँ वापिस वहाँ से चली गई। ठीक है। नेक्स्ट, द सन ग्लिस्टेंड ऑन द सैंड, ग्लिस्टेंड मीन्स होता है चमकना, सूरज रेत पर चमक रहा था। एंड द सी वेव्स, सी मीन्स समुद्र, वेव्स मीन्स लहरें, ब्रोक वेवॉर्डली,
ब्रोक वेवार्डली मीन्स बिना किसी नियंत्रण के, ठीक है। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवार्डली मीन्स और समुद्र की लहरें बिना किसी नियंत्रण के किनारों से टकरा रही थीं, ठीक है। सूरज रेत पर चमक रहा था और समुद्र की लहरें किनारों से टकरा रही थीं, राइट। ए चाइल्ड सैट प्लेइंग विथ सेल्स, सेल्स मीन्स होता है शंख, ठीक है। एक बच्चा बैठकर शंख के साथ खेल रहा था, राइट। ही रेज्ड हिज हेड, रेज्ड मीन्स होता है उठाना, राइट। उसने उठाया, हिज हेड अपना सिर, ठीक है, उसने अपना सिर उठाया। एंड सीम्ड टू नो मी, और ऐसा लगा मुझे जानता है, ठीक है। सीम्ड मीन्स लगा, राइट, या प्रतीत हुआ, और ऐसा लगा या प्रतीत हुआ कि वह मुझे जानता है। एंड सैड, और कहा, यानी कि बच्चे ने अपना सिर उठाया और उसे देखकर ऐसा लगा कि वह मुझे जानता हो, और उसने कहा, क्या कहा? आई हायर यू विथ नथिंग, आई हायर यू, मैं आपको काम पर रखता हूँ, विथ नथिंग, बिना किसी चीज़ के, यानी कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं आपको काम पर रखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम हैंस फॉरवर्ड, हैंस फॉरवर्ड मीन्स होता है फ्रॉम, हैंस फॉरवर्ड मीन्स अब से। दैट बार्गेन, वहाँ सौदा, स्ट्रक, पक्का हो गया, ठीक है। फ्रॉम हैंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक, अब से वहाँ सौदा पक्का हो गया। इन चाइल्ड्स प्ले, बच्चे के खेल में। मेड मी ए फ्री मैन, मुझे एक आज़ाद आदमी बना दिया, ठीक है। फ्री मैन मीन्स आज़ाद आदमी, यानी कि उस बच्चे के खेल में मैं एक आज़ाद आदमी बन गया। वहाँ आदमी राजा के पास, बूढ़े आदमी के पास और लड़की के पास काम करने से मना कर देता है, क्योंकि वहाँ उन सब का गुलाम बनकर रह जाता, उसको आज़ादी नहीं मिलती, और बच्चे के साथ खेल में उसे आज़ादी मिलती है, इसलिए वहाँ बच्चे के साथ सौदा कर लेता है, मतलब उसके साथ खेलने लगता है, ठीक है। तो बच्चों, आई होप यहाँ पोयम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।